मोनालिसा, इस पेंटिंग को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि लियोनार्डो डा विंची ने इसे पहले 4 साल में बनाया, फिर 7 साल लगाए एंड एट द एंड फिर से 5 साल लगाए। आज तक हमें नहीं पता कि पेंटिंग कंप्लीट भी हो पाई है या नहीं उनके हिसाब से, मगर चीज़ों को टालना तो गलत है, राइट? फिर लियोनार्डो डा विंची को एक महान आर्टिस्ट एंड उनकी पेंटिंग को एक महान पेंटिंग क्यों माना जाता है? लियोनार्डो डा विंची को एक मास्टर प्रोक्रास्टिनेटर भी माना जाता है, एक ऐसा मास्टर जिसे चीज़ों को टालने में महारत हासिल थी। जी हाँ, फिर why all throughout our lives it has been said that hey, do not delay things, it would be very bad for you in life। सच्चाई है क्या? आइए देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चोको चिप्स। स्टे थर्स्टी, बी ग्रेट। इस वीडियो पर क्लिक करके ही आपने ये साबित कर दिया है कि आप 99% लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि आपके पास जब इतने सारे ऑप्शंस हैं तब आपने इस वीडियो पर क्लिक किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू एंड प्रोक्रास्टिनेशन, एंड उससे भी बड़ी बात, प्रोक्रास्टिनेशन, चीज़ों को टालने की आदत, क्या सच में इतनी ज़्यादा नेगेटिव है जितना कि हम उसे समझते हैं, या फिर बात कुछ और है? काम को टालने की आदत की अगर बात करें तो उससे भी पहले हमें ये समझना होगा कि काम कितने तरह के हो सकते हैं। ब्रॉडली अगर कैटेगराइज करें तो वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ वर्क्स। फर्स्ट वन कैन बी क्रिएटिव, सेकेंड कैन बी प्रोडक्टिव, and the third can be a mixture of creative as well as productive. To understand procrastination and how to avoid procrastinating upon things, we would take the example of productive work. अगर आप ज़रा सा सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि प्रोक्रास्टिनेशन और कुछ नहीं, बस एक जरिया है आपके स्ट्रेस को रिलीज करने का। यस, इट इज जस्ट a way to release your stress. Obviously, if you want more things to be done, then the habit of delaying things or the trait of delaying things is a very bad one. But do you know what? The trigger is always stress, or we can say stress combined with disinterest. Now the hack here is eat that frog, breaking it into pieces. इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको मेढक नहीं खाना है। आपके पास जो भी काम है करने को, उस काम को आप छोटे पीसेस में तोड़िए एंड चंक्स में उसे पूरा कीजिए। प्रॉब्लम हमारे साथ ये नहीं है कि किसी काम को करने में हमें मन नहीं लगता है या फिर किसी काम को करते वक्त हम लेजी फील करते हैं। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम चीज़ों को तब टालते हैं जब हम उसे शुरू करने में भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस करते हैं। उस फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए आप मैराथन में भागना बंद कीजिए। डोंट रन अ मैराथन, रादर रन इन स्मॉलर स्प्रिंट्स। दैट इज द की। जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन करनी ज़रूरी भी है, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं शुरू भी कैसे करूं, तो उसे सबसे पहले शुरू कीजिए। धीरे धीरे जैसे ही आप शुरू करेंगे, आप एक फ्लो स्टेट में एंटर करने लगेंगे। जैसे ही आप उन छोटे छोटे टुकड़ों को कंप्लीट करते रहोगे, आपका दिमाग तुरंत ग्रेटिफिकेशन के मोड में आ जाएगा। उसे ऐसा लगेगा कि अरे वाह, मैंने एक छोटा सा काम कर दिया, अगले काम को भी कर लूँगा। क्योंकि हमारा दिमाग जो है, इट इज़ अ मंकी माइंड, इट वांट्स ग्रेटिफिकेशन एवरी नाउ एंड देन। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारा दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो चुका है। हालांकि पूरी तरह से डेवलप हो चुका है कहना गलत होगा, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, लेकिन उसकी जो आदतें हैं वो अभी भी प्राइमोर्डियल आदतें हैं, जिसमें उसे हमेशा रिवॉर्ड्स चाहिए होता है। हर 2-3 मिनट में कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है, और इसी चीज़ का आप फ़ायदा उठा सकते हो, उसे इस तरह बेवकूफ़ बनाकर। ऑलवेज रिमेंबर, द फ्रिक्शन इज नॉट carrying a block from point A to point B. It is just moving it from point A. That's it. Once you do it, your tasks would start getting accomplished and you will no more be a procrastinator. Apply the 3-2-1 principle. Now ये सुनने में बड़ा सिली सा लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली काम करता है। बिल्कुल, मैंने करके देखा है।
3-2-1 प्रिंसिपल सिंपली ये है कि किसी भी काम को जब आप शुरू करने का मन बना रहे हो तो अपने मन में आप 3-2-1 काउंट करो और उस काम को करो। चाहे 5 मिनट के लिए करो, 2 मिनट के लिए करो, 10 मिनट के लिए करो, बस उसे शुरू कर दो। जैसे ही आपने काउंट कर लिया उसके बाद उस टास्क को करो, चाहे 2 मिनट ही करो बट करो। दैट विल रियली वर्क। उससे क्या होगा, एक धीरे धीरे आपके अंदर आदत डेवलप होगी। हालांकि ये पूरी तरह से कंप्लीटली सेपरेट टॉपिक है कि हाउ टू फॉर्म ग्रेट हैबिट्स, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे धीरे धीरे आपके अंदर जो एबिलिटी डेवलप होगी किसी काम को एटलीस्ट शुरू कर देने की, वो काफी बड़ी जीत होगी। एंड दैट विल बी द सेकेंड ब्लो टू योर हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑलराइट, थर्ड पॉइंट इज गेट अ कंट्रोल ओवर योर फिजिकल एज वेल एज डिजिटल एनवायरनमेंट। सी, आज हम इतने ज्यादा विकसित हो चुके हैं कि हमारे 2 एनवायरनमेंट्स हैं। एक फिजिकल जिनको आप टच एंड फील कर पाते हो, एक है डिजिटल या फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट। दोनों ही जगह खुद को क्लटर फ्री रखो, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि ओके नाउ थिंग्स आर ऑर्गेनाइज्ड, आई शुड वर्क। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या सॉरी आपको ऐसा लगेगा कि ये कौन सी बात है। अगर मैं एनवायरनमेंट फ्री रखूंगा, अगर मैं डिजिटल एनवायरनमेंट को फ्री रखूंगा, तो इससे मेरे ब्रेन का क्या कनेक्शन है? आपके ब्रेन का कनेक्शन है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है, अगर आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, तब आपका दिमाग ज्यादा काम करता है। इसीलिए आप देखोगे लोग पागल हुए पड़े हैं नेचर, निर्वाणा, इन सब के पीछे। लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, लोग हाइकिंग पे जा रहे हैं। क्यों? ताकि उनको जरा सुकून मिले, ताकि उनको सोचने का मौका मिले, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से निकलने का मौका मिले। आई एम नॉट अ बाबा, डोंट मिस्टेक मी एज अ बाबा। मैं प्रोक्रास्टिनेशन की ही बात कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ताकि आप अपने काम को शुरू करो। मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस डाल रहा हूँ कि आपको अपने काम को शुरू करना आना चाहिए। उसके बाद एक स्टेट होता है फ्लो स्टेट, उसमें कैसे जाया जाए ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। पहले आप इन चीजों को करो, काम को शुरू करो, उसके बाद हम किसी और वीडियो में फ्लो स्टेट के बारे में बात करेंगे। एक कमाल की टेक्निक जो मैंने डेवलप की है खुद से सोच कर, फिर बाद में मुझे पता चला कि ऐसी एक टेक्निक एक्चुअली होती है जिसमें आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को टाइम कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भारी भरकम काम है या फिर नॉर्मल काम भी है जिसको आप करना चाह रहे हो लेकिन शुरू नहीं कर पा रहे हो, टालते जा रहे हो, प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो बेसिकली, तो सबसे पहले आप क्या करो कि अपने दिमाग में खुद से बातें करो। बोलो कि ठीक है, मैं 10 मिनट इस काम को कर लेता हूँ, फिर इंस्टाग्राम में सबको डांस करते हुए देख लूंगा। मैं 10 मिनट इस काम को कर लेता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पे कैट वीडियोस देख लूंगा। इस तरह से अगर आप रिवॉर्ड मैकेनिज्म को अपने फायदे के लिए यूज करोगे तो आपका ब्रेन भी इतना अच्छा वेपन है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो आपको रिवॉर्ड मैकेनिज्म पाने के लिए, काम करवाने के लिए पुश करेगा, और तभी आप देखोगे कि आपके काम जो है धीरे धीरे पूरे होते जा रहे हैं। एंड दैट इज द बेसिस ऑफ पोमोडोरो टेक्निक, जिसके बारे में इतना ज्यादा हल्ला करते हैं लोग। पोमोडोरो की बातें किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि अगर आपको डिस्ट्रैक्ट भी होना है, उस डिस्ट्रैक्शन को आप टाइम करो, फिर धीरे धीरे आप इस चीज को बढ़ाते रहना। जैसे कि 10 मिनट काम किया, 5 मिनट का डिस्ट्रैक्शन, 20 मिनट काम करो, 5 मिनट का ही रहने दो डिस्ट्रैक्शन, या 6 मिनट कर दो। फिर आप देखोगे कि आपका दिमाग जो है अलग तरह के प्लेजर्स को सीख करने लगेगा। जो उसे डिस्ट्रैक्शन में मिलता था वो काम करने में मिलने लगेगा। एंड दैट इज द गोल यू हैव टू रीच इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन। ऑलराइट, इतनी सारी बातें तो हो गई, लेकिन बाकी 2 तरह के काम जो मैंने शुरुआत में बोले थे, क्रिएटिव एज वेल एज प्रोडक्टिव, उनका क्या? सो इफ वी टॉक अबाउट क्रिएटिव वर्क्स, जो लोग सच में क्रिएटिव होते हैं ना, उनके अंदर आप एक कॉमन ट्रेट देखोगे। वो किसी काम को शुरू तो कर लेंगे, लेकिन फिर बीच में उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उनको लगेगा यार इस चीज में और मजा नहीं आ रहा है, इस चीज में कुछ नया नहीं है करने को, मैं इस चीज को और ज्यादा डिफरेंट तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ। उस मोमेंट पे वो उस काम को छोड़ देंगे। हो सकता है 1 दिन का ब्रेक ले ले, हो सकता है 5 दिन का ब्रेक ले ले, उसके बाद वो दोबारा वापस आएंगे और फिर उस काम को करेंगे नए तरीके से। तो अगर क्रिएटिव आपको बनना है, क्रिएटिविटी का प्रोडक्टिविटी से डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन यहाँ आपको ये समझना होगा कि प्रोक्रास्टिनेशन एज अ ट्रेट इज नॉट ऑलवेज बैड। इफ यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग क्रिएटिव instead of only productive, then procrastination actually can help you become more creative, क्योंकि आपके दिमाग में
एट वन पर्टिकुलर टाइम आइडियाज नहीं आएंगे। आपके दिमाग में हो सकता है 5 दिन के बाद एक आइडिया है। इसीलिए आप देखोगे जितने भी राइटर्स होते हैं वो एक एक किताब लिखने में काफ़ी टाइम लगाते हैं। आपको क्या लगता है 250 पेज लिखने में कितना टाइम लगेगा? अगर आपको बोल दिया जाए कि ये एकदम नेसेसरी है, आपके लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो आप 250 पेज की किताब आप हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में लिख डालोगे। लेकिन आपने देखा होगा 250 पेज की किताब लिखने में जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो कई कई साल लगाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनको लिखना नहीं आता, बट वो चाहते हैं कि अच्छे आइडियाज़ आए। वो चाहते हैं कि मैं अगर किसी चीज़ में नया एंगल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ तो मैं कुछ देर का ब्रेक ले लूँ, कुछ दिनों का ब्रेक ले लूँ, उसके बाद फिर वापस आऊँ नए तरह के आइडियाज़ के साथ। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप प्रोडक्टिव चीज़ें करना चाह रहे हो जो कि एक एल्गोरिदम की तरह है कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा या फिर चांसेस है मिलने के, तब अगर आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो तो ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। वरना अगर आप क्रिएटिव चीज़ें कर रहे हो तब प्रोक्रास्टिनेशन इज एक्चुअली अ गुड थिंग। इसी तरह लाइफ में हर चीज़ के कई पहलू होते हैं। हम हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट में खेलते रहते हैं और ग्रे एरियाज को मिस कर देते हैं। बट द सीक्रेट इज लाइफ इज ऑलवेज इन दोज ग्रे एरियाज। इट इज नीदर ऑन द ब्लैक साइड नॉर ऑन द व्हाइट साइड। व्हाट अबाउट द थर्ड टास्क, जो कि हो सकता है प्रोडक्टिव भी हो, क्रिएटिव भी हो साथ में। उसके बारे में कुछ सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ऑल राइट पीपल, सो इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स सिंसियरली देन आई एम प्रीटी श्योर दैट नोबडी कैन स्टॉप यू टू एंड योर ट्रेट of being a procrastinator. In the comment section, do write #IamAdoer. हमेशा की तरह कुछ बुक सजेशंस अटैच कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक करना मत भूलें। और इस चैनल पे एक कमाल का पॉडकास्ट आया है एक कमाल के इंसान के साथ, जिसे अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो गो एंड वॉच इट। You would really understand that everything is possible in this life. Till then, see you on the other side of the screen and do not forget to subscribe, like, share and comment. Thank you.